Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you exercise 7.4 of class 9th. So let us start with very first question. First question क्या है? So that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. कोई भी right angle triangle में hypotenuse है वो longest side होती है. तो एक मैं right angle triangle बना के दे रहा हूँ. ये ABC जिसमें ये 90 डिग्री है. तो गिवन क्या है? तो गिवन इज द राइट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B, मतलब B पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल है. टू प्रूव क्या करना है? तो कि भाई AC इज longest side या तो AC is greater than AB and AC is greater than BC. ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है. एक तो ये और दूसरा ये. या तो longest का मतलब हुआ बाकी सबसे बड़ा सुपरलेटिव है. सो प्रूफ कैसे कर सकते हो? तो प्रूफ में देखो एंगल B is greater than एंगल A होगा. क्यों? तो भाई एंगल B 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मतलब क्या होगा? बाकी के दोनों का सम 90 हो रहा है तो मतलब क्या होगा? बाकी के दोनों सम है वो उससे कम ही होंगे. एज वेल एज एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं. तो अब हमारे पास थ्योरम क्या था? तो भाई साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मतलब एंगल B की ऑपोजिट साइड क्या हो गया? AC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? BC. एंड सिमिलरली AC इज ग्रेटर देन AB हो गया. तो हेंस प्रूव उससे पहले स्टेटमेंट लिख दो. क्या? तो हाइपोटेनियस AC इज लॉन्गेस्ट साइड. ये हाइपोटेनियस AC होगा वो क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड. यही लॉन्गेस्ट साइड होगी. क्यों? बिकॉज B से तो बाकी दोनों एंगल है वो छोटे हो जाएंगे. कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से कभी भी 180 से ज्यादा तो नहीं हो सकता. Now we are talking about question number 2. Question number 2 क्या है? तो कि एक फिगर दी है. फिगर कुछ इस तरह से दी है. फिगर 2 को कहते हैं. ये फिगर है जिसमें एक ट्रायंगल है A, B और C. ये ट्रायंगल ABC है और इसको एक्सटेंड करके P और Q पॉइंट तक एक्सटेंड किया हुआ है. देखो इन फिगर 7.48 sides AB and AC of triangle ABC is produced to point P and Q respectively. यहाँ तक प्रोड्यूस किया हुआ है. गिवन क्या है? तो गिवन इन ट्रायंगल ABC sides AB and BC are BC नहीं है, हमने प्रोड्यूस कौन सा किया है? AC produced at point P and Q respectively. कौन से पॉइंट पे एक्सटेंड किया हुआ है? तो P और Q के हिसाब से. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव. तो प्रूव ये करना है कि एंगल PBC ये वाला एंगल है वो छोटा है इससे QCB से. तो हमें प्रूव करना है एंगल PBC इज लेस देन ये गिवन में ही है. PBC इज लेस देन QCB एंगल QCB. और टू प्रूव जो अब प्रूव करना है वो क्या है? तो हमें क्या प्रूव करना है? AC इज ग्रेटर देन AB, मतलब ये वाली साइड है वो लार्ज है कंपेयर टू दिस. ये प्रूव करना है. कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो देखो टू प्रूव यहाँ पे होगा प्रूव. ये वाला एंगल स्मॉल है PBC इज स्मॉल कंपेयर टू दिस. ये लार्ज है. तो लिख दो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB. क्यों लिखा हुआ है? तो कि भाई गिवन है, हमने अपनी मर्जी से कुछ लिखा नहीं है. अगर PBC की बात करो तो PBC और ये ABC दोनों लीनियर पेयर होंगे. यस ऑफ कोर्स लीनियर पेयर होंगे. सो आई कैन राइट 180 माइनस ABC इन प्लेस ऑफ PBC क्योंकि बोथ आर लीनियर पेयर. लेस देन की साइन एज इट इज रहेगी. QCB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होने वाले हैं? लीनियर पेयर. तो अगेन यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल ACB. यहाँ पे लीनियर पेयर ब्रैकेट में रीजन में लिख देता हूँ. अब देखो ये 180 और 180 दोनों साइड से माइनस करोगे तो वो कैंसिल हो जाने वाला है. दैट मींस माइनस ABC
इज लेस देन माइनस ए सी बी होगा। अब माइनस की साइन निकालते हो दोनों साइड से तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाती है, मतलब ए बी सी ये लेस देन है तो वो क्या हो जाने वाला है, ग्रेटर देन। वो तो आपको पता होगा क्यों, -5 इज लेस देन -4, बट अगर ये साइन दोनों साइड निकाल देते तो 5 इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने किया होगा। अब आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल में साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, तो एबीसी की ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, एसी इज ग्रेटर देन एबी। क्यों, थ्योरम, कौन सा थ्योरम है, तो भाई 7.6, तो थ्योरम 7.6 से जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। मतलब हमें क्या प्रूव करना था, AC इज ग्रेटर देन AB, सो ये प्रूव हो गया। सो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो थ्योरम 7.6 से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 हमने किस तरह से प्रूव किया, तो एंगल साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, तो वही दोनों थ्योरम सेम ही है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है, एक फिगर दी गई है। फिगर कुछ इस तरह से है, ये फिगर है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे A पॉइंट दिया है, ये B है, यहाँ पे D है, सॉरी यहाँ पे C है और यहाँ पे D है और ये पॉइंट है O है। साथ में गिवन में क्या है, तो गिवन में है एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये दोनों चीजें आपको दी गई है। एंड यू हैव टू प्रूव, सो दैट मींस टू प्रूव इट इज AD इज लेस देन BC, ये आपको प्रूव करना है। मतलब ये दोनों का टोटल है वो इन दोनों से छोटा है, वो दिखाना है। अब इसको छोटा कैसे दिखा सकते हैं, तो दो अलग अलग मुझे ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक वाला ये और एक ये, दो ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल का कंपैरिजन दिया है, ये स्मॉल है, सॉरी ये लार्ज है और ये स्मॉल है। सिमिलरली यहाँ पे ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो इसका यूज कर लेंगे। तो प्रूफ, दो अलग अलग ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAB और दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ODC। दोनों में क्या दिया है, एंगल B इज लेस देन एंगल A और यहाँ पे दिया हुआ एंगल C इज लेस देन एंगल D। अब हमारे पास एक इनइक्वालिटी वाला थ्योरम है, कौन सा थ्योरम, इस पे साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, तो B की ऑपोजिट साइड, B की ऑपोजिट साइड OA हुई, तो OA इज लेस देन OB हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो OD इज लेस देन OC हो जाएगा। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब दोनों का टोटल करते हैं, इक्वेशन 1 + 2 करते हो तो क्या हो जाएगा, OA + OD लेस देन लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, साथ में राइट हैंड साइड का एडिशन OB + OC, तो इन दोनों का टोटल करते हो तो AD हो जाएगा, इन दोनों का टोटल करते हो तो BC। तो हेंस प्रूव, जो कि हमें प्रूव करना था वो हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है, उसमें भी एक फिगर आपको दी गई है। तो फिगर कुछ इस तरह से दी है, ये आपकी फिगर है। फिगर के साथ इसमें नाम दिया हुआ है A B C and D, इस तरह से आपको 4 नाम दिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, AB and CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट, ये AB है वो स्मॉलेस्ट साइड और CD इज द लार्जेस्ट साइड, मतलब बाकी सब साइड की कंपैरिजन में ये स्मॉल होगी और बाकी सब साइड इससे स्मॉल होगी, ये दिया हुआ है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाउ यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, एक तो ये प्रूव करना है और दूसरा प्रूव करना है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। तो गिवन में क्या क्या लिख सकते हो, तो जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल AB इज लेस देन BC, AB इज लेस देन CD और AB इज लेस देन AD, मतलब बाकी तीनों साइड से ये स्मॉलेस्ट होगी। सिमिलरली बाकी क्या लिख सकते हो, CD इज ग्रेटर देन AD हो सकता है और CD इज ग्रेटर देन BC भी हो सकता है और CD ग्रेटर देन AB है वो तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये 5 हमारे पास गिवन की कंडीशन हो जाएगी। अब गिवन की कंडीशन जो भी आपको दी गई है उसके हिसाब से हम प्रूव करना चाहते हैं, तो प्रूव
एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करोगे प्रूफ? तो यहाँ पे एक मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ये वाला लेट्स से ये एक मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से व्हाट आई कैन राइट कि इन ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हो तो एबीसी में ये इसके कंपैरिजन में लार्ज होगी, तो व्हाट आई कैन राइट इन ट्रायंगल एबीसी AB is greater than BC, ये तो आपको पता ही है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये गिवन हो गया। अब हमारे पास क्या कंडीशन है? एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गेस्ट, तो AB का ऑपोजिट एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा ACB, ये वाला एंगल वो किसके कंपैरिजन में बड़ा होगा? तो BAC के कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। अब ABC की जगह पर अब दूसरा पार्ट लेने का, तो कौन सा ट्रायंगल लेगा? इन ट्रायंगल ADC। अब ABC की बात कर रहे हो तो उसमें भी DC है वो बड़ा है, AD है वो छोटा है, तो कहते हैं DC इज ग्रेटर देन AD। ये कहां से मैंने लिखा है? तो ऊपर ही दिया हुआ गिवन है। ये कंडीशन के हिसाब से अगेन फिर से थ्योरम लिख सकता हूं, तो एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जेस्ट, तो BC का ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? BAC, और AD का ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ACD। ऐसे ही होने वाला है। बट यहाँ पे BC है वो ग्रेटर देन क्या है? AD। BC इज ग्रेटर देन AD, तो मतलब ये लॉन्गर साइड हुई, तो लॉन्गर का एंगल, ये एंगल बड़ा हो जाएगा लार्ज, और ये एंगल स्मॉल हो जाएगा। क्लियर? तो एंगल DAC इज ग्रेटर देन क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक है, AB लेस देन BC है, तो AB लेस देन BC है, तो ये लेस देन हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा होगा। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि हमने इसका यूज किया हुआ है AB लेस देन BC। दोनों का प्लस करते हो तो जो सेम साइन है उसी साइड रखते हैं, तो ACB प्लस ACD लेस देन, ये दोनों C वाले साथ में होंगे, तो BAC प्लस DAC हो जाएगा। दोनों का टोटल करते हो तो एंगल A होने वाला है, इन दोनों का टोटल हो जाएगा एंगल C, तो एंगल C इज लेस देन एंगल A। पहला प्रूव हो गया एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, या फिर यही हुआ ना, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अब दूसरा प्रूव करना है, अगेन सेम, बट यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो फिर से यही कंडीशन इन ट्रायंगल ADB में क्या हो जाएगा? ये स्मॉलेस्ट साइड है, तो AB इज लेस देन AD होगा, तो AB के हिसाब से एंगल ADB इज लेस देन एंगल ACBD हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल BDC, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो उसमें भी क्या होगा? ये लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर CD बड़ी होगी, ये गिवन है, और यहाँ पे ये लिख रहा हूँ वो भी गिवन ही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC लेस देन CD होगा। अब BC लेस देन CD है, तो उसके हिसाब से एंगल BDC इज लेस देन क्या हो जाएगा? CBD। दोनों का टोटल करते हो, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, दोनों का टोटल, तो ADB प्लस BDC इज लेस देन ABD प्लस CBD, तो आई कैन राइट दोनों का टोटल, मतलब एंगल D इज लेस देन एंगल B, मतलब क्या हो गया? एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, हेंस प्रूव। तो इस तरह से ये बाकी के दो सम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, जिसमें एक फिगर दी गई है, तो ये फिगर का एलिमेंट को कर लेता हूँ। ये फिगर कुछ इस तरह से आपको दी गई है, जिसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे नाम दिया हुआ P, Q और R। अब यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, दैट वुड बी इंटरसेक्टेड एट पॉइंट S। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 7.5 PR ग्रेटर देन PQ, ये PR वाला पोर्शन है वो बड़ा है, लार्ज, और ये स्मॉल है। सो गिवन आई कैन राइट PR इज ग्रेटर देन PQ, एक तो ये चीज दी है, साथ में क्या दिया हुआ है? PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, मतलब इसका बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे ये दोनों एंगल। सो आई कैन राइट एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल SPR, ये भी गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव में क्या हो जाएगा? तो जो प्रूव करना है वो, तो प्रूव क्या करना है? एंगल PSR, ये वाला एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, दैट इज वी हैव टू प्रूव।
पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। कैसे प्रूव करेंगे? तो पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। अब यहाँ पे देखो दो एंगल के बीच का रिलेशन और तीसरी साइड है, तो तीसरी साइड को भी हम एंगल के फॉर्म में लिख दे तो चल जाएगा। चलो करते हैं प्रूफ। फर्स्ट वन, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? गिवन लिख सकता हूँ पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। यस। अब पी आर ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये एंगल स्मॉल हो जाएगा, ये एंगल लार्ज हो जाएगा, लिख सकता हूँ। Therefore I can write angle PQR is greater than angle PRQ। तो यहाँ पे रीजन थ्योरम है। अब ये थ्योरम लिख लिया। PQR मतलब अब क्या लिख सकता हूँ मैं? PQR का रिलेशन एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? सो PQR, पहले तो हम उसको PQS दूसरा नाम दे सकते हैं, PQS, और ये दूसरा नाम हो जाएगा PRS। क्यों? PRQ का दूसरा नाम, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट पड़ गए। अब दो पार्ट के हिसाब से ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ये और दूसरा ये ट्रायंगल। तो PQS मतलब क्या हो जाएगा? 180 में से बाकी दोनों को निकालना पड़ेगा। ये PQS है, कौन कौन सा निकालूंगा? एंगल QPS प्लस यहाँ पे निकालूंगा PSQ, ये दो एंगल निकालना पड़ेगा। ग्रेटर देन क्या होगा? अगेन यहाँ पे विद एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस एंगल RPS प्लस एंगल PSR, इसके रिप्लेसमेंट में ये लिख सकते हैं। अब देखो ये 180 कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस को कैंसिल करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस निकाल रहा हूँ तो ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन एंगल QPS लेस देन PSQ हो गया, और यहाँ पे RPS और PSR हो गया। अब RPS और QPS ये दोनों क्या है? इक्वल, गिवन है, तो ये दोनों में क्या हो जाने वाला है? कैंसिल। तो आई कैन राइट PSQ इज लेस देन एंगल PSR। मतलब वही प्रूव करना है, PSR ग्रेटर देन PSQ या तो PSQ लेस देन PSR, हेंस प्रूव। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी सम है, खाली आपको इनइक्वालिटी यूज करना आना चाहिए। Now last question of this exercise as well as chapter 7, chapter 7 का भी ये last question ही है। तो question number 6 में आपको क्या दिया है? So that all the line segment drawn from a given point not on it, एक ये लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, बाहर कहीं भी पॉइंट है, not perpendicular on it, drawn perpendicular is the shortest side, मतलब इसके ऊपर से यहाँ पे ये perpendicular साइड ड्रॉ करोगे वही सबसे छोटा होगा। तो मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट P दे देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट Q, यहाँ R और यहाँ पे S दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है? तो let line QR does not contain point P and from P we had drawn different line segment इसके ऊपर हमने ड्रॉ किए हुए हैं। कौन कौन से? PQ, PR and PS, और and also PQ is perpendicular to QR, ये भी लिख दिया। अब टू प्रूव क्या करना है? तो प्रूव ये करना है PQ is smallest side, ये हमें प्रूव करना है। ये सबसे छोटा है, ये डिस्टेंस, बाकी ये सब बाकी बड़े होंगे। इस साइड देखोगे तो ये भी बड़े ही होंगे, वो दिखाना है। तो एक ट्रायंगल 1 by 1 दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR एक इस तरह से दिखा देता हूँ, और दूसरा ट्रायंगल इन PR ट्रायंगल PQS ले लेता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग ही है। ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा? एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R हो जाएगा। एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R हो गया, इसका मतलब ऑपोजिट साइड लिखो तो PR इज ग्रेटर देन PQ हो गया, मतलब PQ इज स्मॉलेस्ट साइड हो गई। ये एक नंबर हो गया। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ PQS, तो अगेन एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S हो जाएगा। तो एंगल Q ग्रेटर देन एंगल S होगा, तो मतलब PS इज ग्रेटर देन PQ होगा। अगेन इसके हिसाब से भी मैं क्या लिख सकता हूँ? PQ इज स्मॉलेस्ट साइड,
तो पी क्यू इज स्मॉलेस्ट साइड, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे कितने भी आप ट्राइंगल ले लो, सबका रीजन तो यही आएगा कि भाई पी क्यू इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो इसके हिसाब से हम कौन से रीजन पे आ सकते हैं, या तो कौन सा स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं, दैट इज पी क्यू इज स्मॉलेस्ट साइड। पी क्यू स्मॉलेस्ट साइड मतलब क्या होगा, तो कि भाई परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन इज shortest distance of any other line. Thank you everyone. If you have any doubt, please ask in the comment box.